हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के बचे हुए दोनों पार्ट्स के बारे में, जो कि इंटेरोगेटिव और इंटेरो प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस है। लेकिन उससे पहले बता दूं, बच्चों के काफी सारे डाउट्स थे। वैसे मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर लेती हूँ ताकि इस वीडियो का उनको बेनिफिट मिल सके, राइट। तो वो डाउट ये था कि बच्चे फिर से पूछ रहे थे मैम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, ये करेंगे। तो मैं बहुत क्लियर आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आप केवल उन्हीं सेंटेंसेस को बनाइएगा जो अभी खत्म किए हैं आपने। मतलब ऐसा कोई भी काम आपने अभी खत्म किया है, उसमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बोल देना है आपको। और कोई भी ऐसा काम जो आपने 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 साल पहले, उससे पहले कभी भी किया हो, लेकिन अभी आप नहीं करते हैं, अभी आप नहीं कर रहे हैं, वो काम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं और अभी नहीं खत्म किया है, 2 महीने पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले आपने खत्म किया है, वहां आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? आई होप इससे आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अभी भी अगर आपके डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मैं सारी डाउट्स की क्लियर करके, सारे डाउट्स निकालकर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। कुछ बच्चे लाइव की भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट लाइव के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होनी जरूरी है, उससे पहले शायद नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट? जैसे कि मैंने आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता दिया था, अब मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने पहले ही सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वो जिसमें हमें आंसर हमेशा यस या नो में देना होता है, दूसरे वो जिसमें हमें आंसर को हमेशा इलेबोरेट करके बताना पड़ता है, राइट। बहुत आसान है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, राइट। काफी सारे बच्चों के वो वाले डाउट ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले, वो उससे पक्का क्लियर हो जाएंगे, तो देखना मत भूलना, राइट। अब क्या होता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, उन सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, वो वाले जिसमें हमें आंसर यस या नो में देना हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या उसने खाना खाया क्या उसने खाना खाया था। अब क्या उसने खाना खाया था में आंसर हम यस या नो में ही दे सकते हैं, इलेबोरेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हाँ या ना में पूछा कि खाया कि नहीं खाया, तो इलेबोरेट नहीं करना है यहाँ पर हमें आंसर, राइट। तो क्या उसने खाना खाया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिड सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के, ऐसे आंसर्स में जहां पर यस या नो में आंसर देना होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लगा दिया डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट यानी कि ही के बाद आएगा क्या, खाना खाया। खाने को क्या बोलते हैं, खाना यहाँ वर्ब हो गया, यानी कि एक्शन हो गया। खाने को हम ईट बोलते हैं, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ईट की ईटी होती है, यानी कि क्या हो गया, डिड ही ईट, और बचा हुआ ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, डिड ही ईट फूड, ऐसे बनेगा। दूसरे टाइप के वो होते हैं जिन्हें हमें इलेबोरेट करना पड़ता है, आंसर्स को इलेबोरेट करना पड़ता है, कि उसने खाना क्यों खाया, या फिर वह बाजार क्यों गया था। ये पूछो, वह बाजार क्यों गया था, भाई खाना तो खाएगा ही, भूख लगी होगी तो खा लिया होगा, सही सेंस नहीं बन रहा ना। वह बाजार क्यों गया था, अब भाई क्यों, ऐसे वाले जिसमें इलेबोरेट करना पड़ता है, रीजन बताना पड़ेगा, हाँ या ना में रिप्लाई नहीं दे सकते, रीजन बताना पड़ेगा। जिसमें इलेबोरेट करना पड़ता है वहां पे हम सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है ना हमारा क्यों, उसको हम उठा के आगे रख लेते हैं, उसकी इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। जैसे क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब वाई डिड, फिर आता है सब्जेक्ट वाई डिड ही, अब मार्केट जाना यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म गो, वाई डिड ही गो टू मार्केट, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यही सारे रूल जो है मैं आपको नोट्स के साथ भी समझाऊंगी। एक दूसरे टाइप के जो इंटेरो प्लस नेगेटिव है उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें क्या कर देना है, डिड ही नोट लगा देना, अगर नहीं है तो नोट लगा देना सब्जेक्ट के बाद, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। यही सारे जो नोट्स है, यही सारे जो हमारी क्लास है, इसको हम नोट्स के साथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये हैं बहुत ही इजी नोट्स जो मैंने आपके लिए फिर से प्रिपेयर किया है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया था 2 टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कौन से? जिसमें आंसर यस या नो में देना है। यस या नो में जब भी आप आंसर देंगे तो आप हमेशा की तरह क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने बताया था, रूल क्या है इन सेंटेंसेस का, सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या तुमने पढ़ाई की थी, डिड यू स्टडी। बहुत सिंपल
सिंपल है, हाँ या ना में जब भी आंसर देना है तो वर्ब की फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बची हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कुछ बचता है तो लास्ट में लगाना है आपको, ठीक है। और जिसमें आपको आंसर जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब आंसर को इलैबोरेट करना पड़ता है आप लोगों को। कैसे इलैबोरेट करना पड़ता है देखिए, अगर आपको आंसर को इलैबोरेट करना पड़ता है तो आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं उसको। उसने पढ़ाई कब की थी, तो भाई आंसर यस या नो में आप नहीं दे सकते, कब की थी तो बताना पड़ेगा ना। तो कब को यानी कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसको, उसका मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे हम ही और स्टडी, दैट्स इट। तुम उससे कब मिले थे, कब का क्या मतलब है, व्हेन होता है, फिर हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट यू, फिर मिलने को मीट बोलते हैं यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद हिम, राइट, ठीक है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको नॉट ऐड कर देना है सब्जेक्ट के बाद, ओके सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी, डिड ही नॉट स्टडी, सी डिड ही नॉट स्टडी, क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी, डिड ही नॉट स्टडी, नॉट लगा दिया, सिंपल सा है, कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें। इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर इलैबोरेट नहीं करना पड़ता था, पढ़ रहा था हाँ या ना में देना था, तो डिड मैंने पहले लगा दिया यहाँ पर, राइट। तो डिड ही नॉट स्टडी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारा भाई कंपनी में काम नहीं करता था, कंपनी में काम नहीं करता था, नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव भी है, डिड तो सबसे पहले लगेगा ही, एज यू नो डिड तो हमारा लगना ही है, डिड फिर सब्जेक्ट योर ब्रदर, फिर नॉट, डिड योर ब्रदर नॉट वर्क इन द कंपनी, कंपनी में काम नहीं करता था। बहुत ज़्यादा आसान टेंस है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आपको दिमाग में डालना है एंड 100% यू विल बी ऑल क्लियर, राइट। समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देती हूँ शुरू से, ताकि आप इसे बना लें आसानी से। ये देखिए, ये पास्ट के हैं, टेंस के, आप इंटरोगेटिव वाला पार्ट है, बहुत आसान नोट्स बनाया है मैंने, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये देखिए दूसरा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप आपको ये सारे नोट्स समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, बहुत जल्दी मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम जस्ट न्यू ओवर हेयर। आप सबका साथ मिलेगा तो ही लंबे समय तक मैं भी यहाँ पर टिकी ही रहूंगी, ओके। और आप सबकी प्रॉब्लम्स जितनी भी होंगी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मुझे भी मोटिवेट करते रहिएगा और आप भी सब कुछ नया सीखते रहिएगा। जितनी भी रिक्वेस्ट है आपकी, आई विल ट्राई टू मेक योर रिक्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।